तो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पर आप देख रहे हैं। दो वक्रों के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना इसमें पूछा जा रहा है। तो दो वक्र जो लिखे हैं ये परवलय हैं दोनों, एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इन दोनों वक्रों को आप जानते होंगे, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इन दोनों के डायग्राम पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो ये है जो मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ एक्स अक्ष के दोनों तरफ पाया जाता है, और दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वो मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ वाई अक्ष के ऊपर के हिस्से में दोनों तरफ पाया जाता है। ये दोनों वक्र आपस में दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, एक तो मूल बिंदु पर काट रहे हैं और एक यहाँ काट रहे हैं। ये बिंदु मूल बिंदु तो पहले से जानते हैं 0,0 होता है, और ये 4a,4a हमने निकाले हैं। कैसे निकाले हैं पहले इसी को बताते हैं। ये दोनों दिए हुए वक्र हैं, इन दोनों को हल किया। हल कैसे करते हैं, एक जगह से मान उठा के दूसरे में लगा देते हैं। तो क्या किया है, बाई का मान यहाँ से निकाला एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ये 4a अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ बाई की जगह लगा दिया। यहाँ देखिए बाई का मान एक्स स्क्वायर बटे 4a, यहाँ बाई की जगह लगा दिया एक्स स्क्वायर बटे 4a, ये बाई बन गया। तो ये बाई का स्क्वायर बराबर 4ax, ये बाई है। बाई स्क्वायर बराबर 4a, स्क्वायर किया, स्क्वायर का स्क्वायर 4 घात होता है, इसका स्क्वायर इतना होता है बराबर ये। इसका इधर कैंची का गुणा कर दिया तो ये 64 AQX, इनको इधर ले लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ x की 3 घात हो गई। इस 64 को 4 की 3 घात कहते हैं, और a की 3 घात तो है, ये x कॉमन आ गया। अब इनको अलग अलग जीरो लिखा, x बराबर 0 और इतना बराबर 0, और इसको जब इधर ले गए और बाद में 3 घात से 3 घात काट दिया तो x का एक मान तो ये 4a हो गया, 3 घात कट के, और एक x का मान 0 हो गया। इन x के मानों को कहीं भी लगा दें तो y के भी मान आ जाएंगे। x का मान 0 लगाने से y का भी मान 0 आ जाएगा, और x का मान 4a लगाने से यहाँ y का मान भी 4a आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिए हैं। तो ये x के ये जो दो मान आते हैं, ये वही मान है जो कोटियां जिन्हें कहते हैं, जिनकी जरूरत होती है सीमाओं में। ये सीमाओं में इस्तेमाल करेंगे x के इन दोनों मानों को 0,4a। तो ये छोड़ रखा है समझाने के लिए। जो x के दो मान निकाल लिए, ये कोटियां आ गए 0,4a। वक्र इतने और इतने के मध्यवर्तीय भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और ये क्षेत्रफल हुआ करता है दोनों वक्रों के समीकरणों को घटा के समाकलन। एक पहले वक्र से y1 माइनस दूसरे वाले वक्र को y2 और घटा के dx से माने समाकलन। इसका सीमाएं आपने निकाल ली, x के दो मान सीमाएं होती है। तो पहले से y का मान यहां से निकालेंगे, अंडर रूट लग जाएगा, इस बार हटाएंगे तो ये y1 का मान हो गया अंडर रूट 4ax। ये डिफरेंस का चिन्ह है, जरूरत पड़ने पर बड़े में से घटा लेंगे। y2 यहां से लिया जाएगा, y का मान ये एक्स स्क्वायर के बटे 4a आ जाएगा, ये आ गया, ये y2 हो गया। दूसरे वक्र से y के मान को y2 कहते हैं। इन दोनों के बीच माइनस चिन्ह है, ये माइनस इस बात की ये डिफरेंस का चिन्ह है। यदि ये बड़ा है तो इसमें से घटाइए, और ये छोटा है तो इसमें से घटा दीजिए। तो इसके समाकलनों को करेंगे, बस इतना ही काम है। अंडर रूट 4a अचर संख्या बाहर आ गई है, x की घात 1/2, अंडर रूट को 1/2 घात लिख दिया, समाकलन इसका होना है। ये 1/4a समाकलन से बाहर अचर की वजह से एक्स स्क्वायर का समाकलन होना है। सीमाएं पता चल गई है 0,4a, सब जगह 0,4a सीमाएं लगेंगी। बस इतना ही काम है, 0,4a लगा दो। तो ये समाकलन अंडर रूट एक्स का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपॉन को इधर लिख लिया, अचर संख्या है, और यहाँ सीमाएं 0,4a। यहाँ इसका समाकलन x की 3 घात बटे 3 घात, और ये 3 घात यहाँ ने लिखकर यहाँ लिख दिए। ये x की घात 3/3 जो आएगा बटे वाला हिस्सा यहाँ ने लिखकर यहाँ लिख दिया है, 0,4a इसकी सीमा। अब x की जगह यहाँ उच्च सीमा लगाएंगे, 4a की घात 3/2 माइनस, अब निम्न सीमा लगाएंगे 0 की घात 3/2, यहाँ भी लगाएंगे 4a की घात 3 माइनस 0 की घात 3। इन्हें हल करें देते हैं, 4/3 रूट a
इसे हल करो। 4 की घात 3 64 हो जाएगा। ये 3/2 है। तो 4 को कहते हैं 2 की घात 2 और पूरे की घात है 3/2 और a की घात भी 3/2 और 0 की तो 0 रहेगी, ये छोड़ दिया है। डिफरेंस 1/12a। ये 3 घात लगा दो 4 पर और a पर। 4 पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 64 और a पे लगेगी तो इतनी -0 के छोड़ दिया। इन्हें हल करते हैं। तो ये 2 घात इससे कट गई। 4 की घात 3 8 होता है। 4/3 √a इंटू 2 की घात 3 8 होता है और a की घात 3/2 -1/12a। ये काट पीट कर लेना यहाँ। चलो अब कर लेते हैं। इस a से इसके 3 की जगह 2 घात रह जाएगी। ये नीचे से हटा देते हैं, यहाँ 2 घात रहेंगे। इन्हें काटे लेते हैं 4 से। 4 से ये 3 बार और ये 16 बार। देखो 8 चौक 32/3। एक ही 1.5 घात और आधी घात मिला के 2 घात माइनस ये क्या बचा 16/3। एक ही 2 घात तो 32/3 और 16/3 आया। एक की 2 घात। यदि ये कम पड़ता तो इसमें से घटा देते, बड़े में से घटाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद ये समझ में आया होगा। पहले से लिख रखा है वीडियो छोटा रखने के लिए। पहले हम x की मानों को निकाल के लिमिट निकालते हैं। ये लिमिट का काम करते हैं हल करके, जो x के मान आते हैं दो। फिर दोनों वक्रों के समीकरणों को घटा के समाकलन करते हैं। दोनों के समीकरणों में से y का मान चाहिए। पहले से y के मान को y1 और दूसरे से जो y का मान आएगा उसे y2 नाम दिया गया है। और इन y1 और y2 का मान x के पदों में लगा के समाकलन किया गया है। इसको दोहरा लीजिए। उम्मीद है कि हर स्टेप समझ में आया होगा और समझ में आया है इसे लाइक करना चाहिए। और यदि पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।